आ गया जैसे आप देख पाते हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाज के समाजवादी प्रतिमान के बारे में कब यानी संकल्प लिया था? चलिए जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, पहला आपका 1948 के जयपुर अधिवेशन में, 1955 के आवाड़ी अधिवेशन में, या 1960 के बेंगलोर अधिवेशन में, या 1964 के भुवनेश्वर अधिवेशन में। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समाज के समाजवादी प्रतिमान के बारे में जो संकल्प लिया गया था वो 1955 के आवाड़ी अधिवेशन में लिया गया था। तो इसका आंसर आप लोगों का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। एकदम तेजी से आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन दूसरा आपके स्क्रीन पे, धारा 370 का संबंध यानी किससे है? तो बिल्कुल डेफिनेटली आपको पता होगा, क्योंकि ये अभी हाल ही में जो है आपको पता होगा धारा 370 यानी हटा गया है, यानी किस राज्य से? तो बिल्कुल जम्मू कश्मीर से। यानी डेफिनेटली सभी बच्चों का आंसर यानी परफेक्ट होना चाहिए। तो ऑप्शन डी जो भी बच्चे आंसर बताएं बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट है। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, 371 ए का संबंध यानी किस राज्य से है? तो ये आपको बताना नागालैंड से। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर तीसरा, भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल है? चलिए बताइए, आपके सामने चार दिया ऑप्शन, 5, 6, 7। तो आपको यहाँ क्या पूछा गया है? राष्ट्रीय दलों के बारे में पूछा गया है। तो भारत में राष्ट्रीय दलों की जो है संख्या कितना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, 6 या 7, जल्दी बताइए कमेंट करके। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 4 नंबर क्वेश्चन, 26 जनवरी को हम मनाते हैं, किसके रूप में हम लोग मनाते हैं? चलिए 26 जनवरी को हम लोग किसके रूप में मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, स्वतंत्र दिवस के रूप में, शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, झंडा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता है 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू किया गया था। ठीक है, जिसे बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, और 26 जनवरी 1950 को जो है लागू कर दिया गया था। और हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में यानी 26 जनवरी को ही मनाते हैं। तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जवाहरलाल नेहरू का देहांत यानी कब हुआ था? जल्दी बताइए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जवाहरलाल नेहरू का देहांत के बारे में 27 मई 1964 को हुआ था, या 30 मई 1964, 27 मई 1960, या 28 मई 1968 को? देखिए जवाहरलाल नेहरू का जो देहांत जो हुआ था ये आपको पता होगा 27 मई 1964 को हुआ था। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है लाल बहादुर शास्त्री जो है भारत के प्रधानमंत्री बने थे। चलिए देखिएगा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 6 नंबर क्वेश्चन, भारत में विविधता में एकता का देश ने किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था, नेहरू ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, या यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था? जैसे कि आपको पता है भारत में अनेक धर्म के लोग रहते हैं, फिर भी जो अपना देश में क्या एकता की यानी प्रतीक है। तो ये जो है यानी किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। इसका आंसर आप लोगों का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए यानी प्रदान करता है? तो बताइए निर्वाचन के लिए जो प्रदान करता है वो अनुच्छेद 324 करता है। तो इसका आंसर आप लोगों को जो भी बच्चा यानी अनुच्छेद 324 बता रहा है, बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट होगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 8 नंबर क्वेश्चन, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? चलिए डेफिनेटली आप सब बच्चों को पता होना चाहिए। देखिए 1930 में जो है गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो देखिए सविनय आंदोलन की शुरुआत किया था महात्मा गांधी के द्वारा यानी 1930 में। तो इसका आंसर आपका सविनय आंदोलन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ये भी आपको पता होना चाहिए। और एक आपका स्वराज आंदोलन ये 1923 में, ये भी आपको पता होगा। और असहयोग आंदोलन ये आपका 1920 में। तो सब क्वेश्चन का आपको आंसर यानी बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि ये सारे जो है आपको यानी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो देखिए निजी अर्थव्यवस्था को बिल्कुल नहीं, निजी नहीं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं, निजी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था को जो है यानी भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कहा जाता है। इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से यानी कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? चलिए तो संवैधानिक संस्था कौन नहीं है आपको बताना है, गैर संवैधानिक संस्था आपको बताना है। तो डी स्टूडेंट, आपका पहला ऑप्शन में नीति आयोग है, दूसरा वित्तीय आयोग, तीसरा आपका संघ लोक सेवा आयोग, चौथा आपका चुनाव आयोग। तो देखिए आप लोगों को पता होगा योजना आयोग जो गैर संवैधानिक संस्था था, लेकिन योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया है? नीति आयोग। तो नीति आयोग भी जो है क्या है, नहीं संवैधानिक संस्था नहीं है। तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये 2015 में लागू किया गया था और 2014 में इसको भंग कर दिया गया था नीति आयोग, योजना आयोग को। तब यानी नीति आयोग बनाया गया। इसका अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन, नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी यानी कौन बना? चलिए तो देखिए नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी जो है कौन बना? तो आपको बताना है इंदिरा गांधी बना था, गुजरालाल नंदा के कामराज, या लाल बहादुर शास्त्री। आपको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद जो है लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, 2010 ईस्वी में बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? 2010 में तो प्रथम स्थान ये जो है जनता दल यू ने प्राप्त किया था यानी जेडीयू। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी के चयन में किसने यानी निर्णायक भूमिका निभाई थी? चलिए बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रपति के रामधर कृष्ण यानी कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजीलाल नंदा, या आपका पार्टी के अध्यक्ष कामराज? तो ये बिल्कुल आपको पता है पार्टी के अध्यक्ष जो है कामराज यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे, 1971 के चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा में कुल कितने स्थान मिला था? देखिए 1971 के चुनाव में कांग्रेस को जो है लोकसभा में 283 यानी सीटें मिला था। तो इसका आंसर आप लोगों का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? देखिए डियर स्टूडेंट, आपको पता है कांग्रेस का स्थापना 1885 को हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है,
जैसे यानी कांग्रेस का स्थापना की बात आ जाता है, वैसे आपके दिमाग में और आना चाहिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का तो 1980 में, उसका जनता पार्टी का आपसे अगर पूछा जाएंगे तो 1977 में, और मुस्लिम लीग ये भी जो देखिए, ये आपको 4 से 5 पार्टी का नाम आपको याद रखना है कि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जो डेफिनेटली बनेंगे। तो मुस्लिम लीग का तो आपको पता होगा 1906, बिल्कुल सभी का यानी पता होना चाहिए। तो देखिए कांग्रेस की स्थापना एयू होम के द्वारा यानी किया गया था, तो इसका आंसर आपका एयू होम यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन, उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, यानी उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, किस देश का आतंकवादी संगठन है? तो मेरे डियर स्टूडेंट आपको पता होगा उल्फा अपना भारत का एक आतंकवादी संगठन है, तो इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। श्रीलंका का लिट्टी था, पाकिस्तान का हिफ्जुल मुजाहिदीन और बहुत सारे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आपके स्क्रीन पे, किसने कहा कि दोस्त होते हुए भी नौकरशाही एक अपरिहार्य आवश्यकता है? तो ये जो है किसने कहा था? नहीं, हारोल्ड डी लॉस्की कहा था, मैक्स वेबर कहा था, कार्ल मार्क्स कहा था, या मतलब क्या एफ एम मार्क्स कहा था? तो ये मतलब क्या हेरोल्ड लॉस्की जो कहा था, यानी इसका आंसर आपका हेरोल्ड लॉस्की यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर क्या कहलाता है? 18 नंबर क्वेश्चन, जनता सरकार के समय में किसने यानी विशेषाधिकार हनन के आरोप पर यानी लोकसभा की सदस्यता से वंचित किया गया था? यानी किसको यानी वंचित किया गया था, आपको ये बताना है। चलिए लाजवाब आंसर आना चाहिए, जल्दी बताएंगे। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यानी राज नारायण होगा, चंद्रशेखर होगा, मधुलियम होगा, या इंदिरा गांधी? तो इसका आंसर आपका इंदिरा गांधी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 19 नंबर क्वेश्चन, 1975 के आपातकाल की घोषणा करने वाली राष्ट्रपति का नाम क्या था? देखिए 1975 में आपातकाल घोषणा किया गया था, और सबसे पहले आपातकाल कहाँ लागू किया गया था? पंजाब में, शायद 1951 समथिंग ऐसे कुछ में लागू किया गया था। ठीक है, और 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाला जो है फखरुद्दीन अली अहमद था। ये बिल्कुल इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पे 22 नंबर क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति का नारा यानी किसने दिया था? आचार्य कृपलानी? बिल्कुल भी नहीं, आचार्य कृपलानी क्या राजनारायण? ये भी नहीं, चंद्रशेखर भी नहीं, जयप्रकाश आपको पता है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा यानी संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। ये आपको पता है, हिंदी में भी आप लोग पढ़े होंगे, 100 मार्क्स का अगर आपको हिंदी है तो आपको पता होगा। इसका बचपन का नाम बाबुल था। ठीक है, चलिए इसको लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन 21, शांति स्थापना के कार्यों को देखरेख किस अधिकारी के अधीन होता है? तो देखिए ये जो है मतलब किसका अधीन होता है? महासभा के अध्यक्ष के पास बिल्कुल भी नहीं होता है, सुरक्षा परिषद के पास भी नहीं होता है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के पास इसके पास भी नहीं होता है, ये महासचिव के पास होता है। तो इसका आंसर आपका महासचिव बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22, विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व जो है किस पर होता है? तो देखिए महासभा पर होता है, सुरक्षा परिषद पर होता है, आर्थिक और सामाजिक परिषद पर, या महासचिव पर? तो ये जो काम होता है नहीं, सुरक्षा परिषद पर होता है, बिल्कुल इसका आंसर आपका सुरक्षा परिषद राइट आंसर हो जाएंगे। इसका दो यानी मतलब दो भागों में डिवाइड किया गया है, अस्थाई में जो है यानी 5 है, और अस्थाई में जो है कितना है, 10 है, तो कुल मिलाकर के 15 है, बिल्कुल आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पर्यावरण व विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट का क्या शीर्षक है? चलिए तो देखिए इसमें जो है शीर्षक रहा है साझी त्रासदी, बिल्कुल भी नहीं, हमारा साझा भविष्य, यानी इसका आंसर आप लोगों का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे कि हमारा साझा भविष्य जो है पर्यावरण के विकास पर विश्व का आयोग की रिपोर्ट पर यानी शीर्षक यानी प्रथम स्थान पर रहा है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन, 1955 ईस्वी में किस शहर में एरफो-एशियाई सम्मेलन हुआ था? देखिए 1955 में किस शहर में? तो देखो 1955 में जो हुआ था वो बादुंग में यानी हुआ था, ये बादुंग में जो है एरफो-एशियाई सम्मेलन हुआ था, तो इसका आंसर आपका बादुंग राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए 1992 की बात अगर करें तो 1992 में आपको रियो डी जेनरो यानी आपको बिल्कुल याद होगा, इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए कई बार आपको हम क्लास में इसके बारे में बताएं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में 26 विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मेरे डियर स्टूडेंट आपको पता है 30 जनवरी को, 24 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को, 30 दिसंबर को। देखिए अहिंसा का आप लोगों को पता है कि अहिंसा जो है कौन अपनाते थे? अहिंसा की नीति तो महात्मा गांधी बिल्कुल पता है। और महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को, तो उसका जन्मदिन पर ही जो है अहिंसा के दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30 जनवरी को शहीद दिवस, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को नाथूराम गोड्से के द्वारा मारा गया था। ठीक है, चलिए 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, ये भी पता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पे, कौन यानी भूमंडलीकरण के आलोचक नहीं है? तो यानी कौन जो है भूमंडलीकरण के आलोचक नहीं है? एच जी फ्रैंक, ये भी नहीं होगा। इसका उसके बाद बाल रस्टीन, ये भी नहीं होगा। नॉम चॉम्स्की, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर मनमोहन सिंह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। मनमोहन सिंह विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी? देखिए मानवाधिकारों की सार्वभौमिक जो घोषणा जो है वो कब किया गया था? नहीं 1948 को किया गया था, तो इसका आंसर आपका 1948 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए लाजवाब आंसर आप सभी बच्चों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 29, विश्व बाजार के विस्तार आधुनिक काल में किस समय में आरंभ हुआ था? देखिए विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में जो है ये जो है 18वीं शताब्दी से यानी आरंभ हुआ था, तो इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, चीनी में क्रांति कब हुई थी? यानी चीन में जो है चीन में जो क्रांति यानी कब हुई थी, आपको बताओगा
चीन में जो 1949 को यानी क्रांति हुआ था, और आपको पता है 1949 में नाटो का स्थापना भी हुआ था, ये भी आपको याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 31 नंबर क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? देखिए इसकी स्थापना 1953 ईस्वी में की गई थी, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना, ये बिल्कुल एकदम सत्य बात है। इसके रिपोर्ट के आधार पर 1966 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था, बिल्कुल गलत है। तो यही तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, यानी ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई थी? तो आपको बताया ना, यानी जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है कहा गया था, जो है भारत में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, अलग प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, फिर भी जो अपना भारत में एकता का यानी प्रतीक है, ठीक है, एकता दिखता है सब में। चलिए क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर यानी महाभियोग चलाया जा सकता है? तो देखिए महाभियोग चलाया जा सकता है तो अनुच्छेद 301 मतलब अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जा सकता है। तो इसका आंसर अनुच्छेद 61 यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 34 नंबर क्वेश्चन, संविधान निर्माण सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष यानी कौन चुने गए? देखिए संविधान सभा यानी संविधान निर्माता सभा के यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है किसे चुना गया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जो है संविधान सभा के यानी प्रारूप समिति का अध्यक्ष यानी चुना गया है। और अब पता है आपको अस्थायी अध्यक्ष यानी किसे चुना जाता है? तो अस्थायी अध्यक्ष यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यानी चुना जाता है, ये बिल्कुल आपको राइट ये जो है पता होगा, ठीक है। और अवस्था अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, ये भी आपको पता होगा। तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, कानून का यानी समान संरक्षण शब्दवाली कहाँ से लिया गया है? तो देखिए कानून का समान संरक्षण शब्दवाली जो है कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है, तो बिल्कुल इसका आंसर अमेरिका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति यानी किसके द्वारा यानी की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, विधि मंत्री के द्वारा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहलाता है? क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है? यानी प्रतिनिधि जो है लोकतंत्र का आधार है, क्या होगा? यानी स्वतंत्र न्यायपालिका का, सशक्ति कार्यपालिका का, या लोकसभा का यानी वयस्क मताधिकार का? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका लोकसभा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 आपके स्क्रीन पे, राज्यसभा की सदस्यता के लिए यानी न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? देखिए राज्यसभा की सदस्यता के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष का होना चाहिए, यानी ऑप्शन आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 39, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो देखिए समवर्ती सूची की प्रेरणा जो है बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, तो इसका आंसर आप लोगों का ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बिल्कुल लाजवाब आंसर आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, विकेंद्रीयकरण किस शासन की विशेषता है? तो देखिए विकेंद्रीयकरण की अगर बात करें तो ये जो होगा यानी संघात्मक शासन का है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका संघात्मक शासन यानी ऑप्शन आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, पॉलिटिक नामक यानी पुस्तक का लेखक कौन है? प्लेटो होगा, अरस्तु होगा, लासवेल होगा, या आपका लास्की होगा? तो देखिए क्या हो जाएगा, यानी पॉलिटिक्स यानी नामक पुस्तक का जो लेखक जो होगा आपका यानी अरस्तु बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यानी कौन मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो पूंजीवादी समाज ये जो है यानी बिल्कुल मार्क्सवादी समाजवादी से जो है विचारधारा से यानी संबंधित नहीं है, बाकी सब जो है समाजवादी समाज ये भी है, वर्गीय विहीन समाज ये भी है, वर्गीहीन एवं अन्य मतलब राज्य विहीन समाज ये भी है। तो इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 आपके स्क्रीन पे, नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र यानी किसने प्रतिपादित किया था? नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र जो है ये अरस्तु के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो इसका आंसर आप लोगों का अरस्तु बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, किसने कहा कि शांति कायरों का सपना है? तो जो शांति चाहता है वो यानी किसका सपना होता है? यानी कायर यानी डरपोक का यानी चाहता है, ये हिटलर का हो गया, यानी इसका आंसर आपका हिटलर यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 45 देखिएगा, तनाव शैथिल्य का दौर यानी कब शुरू हुआ था? तो बताइएगा तनाव शैथिल्य का जो दौर जो है 1970 के बाद यानी शुरू हुआ था, किसके बाद यानी 1970 के बाद यानी शुरू हुआ था, तो इसका आंसर आपका 1970 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत यानी कौन दो महाशक्तियों पर उभर कर यानी सामने आई थी? जैसे कि आपको पता होगा 1945 में जैसे यानी द्वितीय विश्व यानी समाप्त हुआ था, उसके बाद जो है दो द्वितीयता में यानी बढ़ गया था। वो कौन कौन सा? एक संयुक्त राज्य अमेरिका और आपको पता कौन है? एक श्वेत संघ हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका और श्वेत संघ यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और एक द्वितीयता यानी कायम कौन कर लिया था? संयुक्त राज्य अमेरिका। श्वेत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचन राष्ट्रपति यानी कौन था? तो वो बिल्कुल आपको यल्तसिन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे, यल्तसिन विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, श्वेत गुट में सबसे पहले यानी कौन सा देश यानी अलग हुआ था? यानी श्वेत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ था? तो वो जो है युगास्लाविया जो है अलग हुआ था, तो इसका आंसर आपका युगास्लाविया ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन आपके इसका है, ग्लासनास्ट वो पेरिस्ट्राइका के मंत्र यानी किसने दिए थे? तो बिल्कुल आपको डेफिनेटली पता होगा, गोर्बाचेव के द्वारा दिया गया था, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति थे?
रोनाल्ड रीगन जो है ये किस देश के राष्ट्रपति थे? ये यूएसए का था, यानी कहाँ का था? यानी यूएसए का। तो इसका आंसर आपका यूएसए बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 51 नंबर क्वेश्चन, विधानसभा के बैठक में यानी गणपूर्ति के लिए यानी कम से कम यानी कितने सदस्यों की यानी उपस्थिति आवश्यक होता है? तो देखिए विधानसभा की बैठक में गणपूर्ति के लिए यानी कम से कम कितने सदस्यों की होता है? एक 1/10 1/10 सदस्यों का या 10 सदस्यों की, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का यानी संघ घोषित किया गया है? तो जल्दी बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? डेफिनेटली आप सभी बच्चों को पता होगा, ये प्रथम अनुच्छेद, 10वां अनुच्छेद या 11वां अनुच्छेद या आपका यानी 5वां अनुच्छेद। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी प्रथम अनुच्छेद, यानी ऑप्शन आप लोगों का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति यानी कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की जो नियुक्ति यानी कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका राष्ट्रपति बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, संविधान के किस अनुच्छेद केंद्र और राज्यों में के बीच यानी विधायी संबंधों का यानी उल्लेख करता है? तो ये 245 से 255 का करता है। इसका आंसर आप लोग का 245 से 255 यानी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो यूएसए का है? बिल्कुल भी नहीं। तो क्योंकि यूएसए का सबसे पहले यूएसए का था, लेकिन इसको जो है अपना भारत का जैसे आया यानी सबसे बड़ा नहीं लिखित संविधान हो गया विश्व का। यह आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो डेफिनेटली आपको पता होगा, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में किया गया था और सबसे पहला भाषा आधार पर राज्य बनाया गया था, यानी आंध्र प्रदेश को 1953 में ही बनाया गया था। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 57 नंबर क्वेश्चन, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना यानी किसने की थी? तो देखिए डियर स्टूडेंट, आपको पता है अनुसूचित जाति संघ की स्थापना जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा नहीं किया गया था। तो इसका आंसर आप लोगों का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर यानी किसने यानी हस्ताक्षर किए थे? तो बताइए, लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या आपका यानी राजा हरि सिंह? तो बिल्कुल डियर स्टूडेंट, आपको पता है कश्मीर के भारत विलय पत्र पर यानी किसने हस्ताक्षर किया था? तो वो यानी राजा यानी राजा हरि सिंह के द्वारा यानी किया गया था। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। 59 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भारत की संविधान सभा का गठन यानी किस योजना के आधार पर हुआ था? यानी भारत की संविधान सभा का गठन जो है किस योजना के आधार पर हुआ था? तो मेरे डियर स्टूडेंट, आपको पता है कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था, क्योंकि ये कैबिनेट मिशन योजना कब आया था? 1946 को आया था। ये आप लोगों को पता होगा कब आया था, यानी 1946 को आया था। डेफिनेटली आप सब बच्चों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन, संघात्मक ढांचे के लिए यानी अपरिहार्य लक्षण जो है यानी क्या है? तो देखिए संविधान की सुरक्षिता हो जाएगा, स्वतंत्र न्यायपालिका भी हो जाएगा, शक्ति का विभाजन, ये तीनों इसमें आ जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, क्या कहलाता है किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील समझौता का उल्लंघन किया था? तो मेरे दोस्त आपको पता है पंचशील समझौता यानी कब हुआ था? 1954 को हुआ था। ये तो आप लोगों को पता होगा 1954 में पंचशील समझौता हुआ था। ठीक है, और ये किसके किसके बीच हुआ था? भारत और चीन के बीच हुआ था। और इसका उल्लंघन जो सबसे पहले चीन ने कर दिया था, कब? यानी 1962 में अपना देश पर आक्रमण करके जो है उल्लंघन कर दिया था इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1972 ईस्वी में जो है कौन सा समझौता हुआ था? तो बिल्कुल आपको पता है 1972 में जो है एकदम शिमला समझौता हुआ था, ये आपको पता होगा। तो इसका आंसर आपका शिमला समझौता बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। और एक चीज आपको बता दे कि ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो मेरे डियर स्टूडेंट, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की रेखा है। ये जो है कहाँ पे? यानी अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसका आंसर आपका अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ताशकंद समझौता पर 10 जनवरी 1966 को किसके द्वारा यानी हस्ताक्षर किया गया था? तो आपको बताया भारत और पाकिस्तान के बीच जो है ताशकंद समझौता हुआ था। भारत का उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे यानी कौन थे? पंडित जवाहर मतलब लाल बहादुर शास्त्री थे, और कौन? यानी अयूब खान थे पाकिस्तान का। अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री जी जो है मतलब क्या किए थे यानी इसका यानी ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 1975 के आपातकाल की घोषणा करने वाले भारतीय राष्ट्रपति का नाम क्या था? तो बिल्कुल आपको पता है उस टाइम जो थे यानी कौन थे? इंदिरा गांधी थे, लेकिन ये आपको ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत जो है यानी ये आपातकाल लगाया जा सकता है। तो इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? देखिए 1971 में जो महात्मा गांधी के द्वारा एक नारा जो है बहुत ही ज्यादा मतलब उभर कर सामने आया था, जो गरीबी हटाओ का नारा, ये काफी जो है प्रचर्चित रहा था। तो इसका आंसर आप लोग का गरीबी हटाओ का नारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, गरीबी हटाओ का नारा। ठीक है, और एक और नारा यहाँ से आपका जो है निकलता है, क्या है?
इंदिरा गांधी का हटाओ का नारा जो है मतलब सिंडिकेट कांग्रेस की ने जो है दिया था 1969 को, ये भी आपको भाई नहीं पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन यानी किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल भी नहीं, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं किया था, लाल बहादुर शास्त्री ने। इंदिरा गांधी ने जो है नौकरशाही की विचारधारा का समर्थन किया था, तो इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। 69, सुभाष चंद्र बोस का जन्म यानी कब हुआ था? चलिए, तो देखिए कांग्रेस का विभाजन भी आपको बता दे कि यानी 1969 को हुआ था, क्योंकि यहाँ आपको 69 नंबर क्वेश्चन से हमें याद आता है कि कांग्रेस का विभाजन 1969 को हुआ था। ठीक है, और ये जो है आपको बिल्कुल पता होना चाहिए सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है कब हुआ था, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए, तो इसका जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था, तो इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, जनसंघ के संस्थापक कौन थे? देखिए, जनसंघ का नाम अभी क्या है? भारतीय जनता पार्टी है, पहले जनसंघ के नाम से जाने जाते थे, तो ये इसको जो श्याम प्रसाद मुखर्जी इसका संस्थापक थे, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा, भाखड़ा नंगल परियोजना स्थित कहाँ पे है? तो देखिए, भाखड़ा नंगल परियोजना के बारे में आप लोग को डेफिनेटली पता होगा, ये सतलज नदी पर है, और ये कहाँ 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 पर है, कौन सा राज्य में है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय संसद में महिलाओं को यानी कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की गई है? तो ये जो है 33%, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन देखिएगा, पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई थी? तो पंचायत व्यवस्था जो है नेपाल में यानी स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर आपका नेपाल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है, अपने क्षेत्र से लगाओ, अलगवाद, राष्ट्र एकता, राष्ट्रहित। तो ये जो होगा यानी क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम तो होगा, तो अलगवाद से हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य यानी कब बना? यानी सिक्किम जो है भारत का सहवर्तीय राज्य जो है कब बना था? तो ये जो है 1975 को बना था, ये इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? 1975 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिएगा, क्वेश्चन नंबर बी, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी 1975 राइट आंसर हो जाएंगे। किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है? तो देखिए, किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है यानी खुद का? तो मेरे दोस्त आप लोगों को पता होगा, मणिपुर का होगा, या आपका नागालैंड का, हिमाचल प्रदेश का, जम्मू कश्मीर का। तो खुद का यानी संविधान जो था यानी किसका था? जम्मू कश्मीर का था। उसके बाद इसको क्या कर दिया था, यानी 370 का धारा अभी जो हटा दिया, आपको पता होगा। ठीक है, तो वो जो है किससे, यानी जम्मू कश्मीर से था, इसका ही था। तो इसका आंसर डी हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएंगे, इसलिए क्योंकि ये जो है अब जो है मतलब क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, और ये चीज आपको पता होगा कि इसका जो 370 का जो धारा था वहां से हटा दिया गया है। चलिए, क्वेश्चन देखेंगे, केशवानंद भारतीयवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था, ये बताइए। तो संसद मौलिक अधिकारों के संशोधन नहीं कर सकता, ये बिल्कुल भी नहीं। क्षतिपूर्ति के सिद्धांत, ये पर भी नहीं। संसद संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती है, तो इस पर दिया था, तो इसका आंसर आप लोगों का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायती में 50% आरक्षण दिया गया था? तो डी स्टूडेंट, आपको कई बार हम बताएं कि 50% का जो आरक्षण दिया गया था, तो अपना बिहार में दिया गया था, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी अपना बिहार राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो प्रथम स्थान जो है सबसे अधिक जो है यानी किसको आया था? आरजेडी को आया था सीट है। ठीक है, तो प्रथम स्थान इसको पड़ा था, लेकिन यहाँ जो है गठबंधन का सरकार बना था, आरजेडी प्लस जेडीयू का। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 2004 में बने संयुक्त प्रगतिवादी गठबंधन में कौन दल शामिल नहीं है? इसमें जो है कौन सा दल शामिल नहीं होगा? कांग्रेस बिल्कुल भी नहीं, राष्ट्रवाद कांग्रेस यानी शामिल था इसमें, राष्ट्रवाद भी ये भी था शामिल, यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस ये भी था, राजद ये भी था, लेकिन ये जो भाजपा है इसमें नहीं था, तो इसका आंसर आपका भाजपा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कराने में किस श्वेत नेता का महत्वपूर्ण भूमिका निभा था? तो वो कोशिगिन का था इसका, तो इसका आंसर आपका कोशिगिन राइट आंसर हो जाएगा। 1975 में यूरोप सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये जो हुआ था यानी कहाँ? हेलेंस्की में हुआ था, यानी इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 वन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताइए, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो जीएस मिल, यानी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 84, आईवीजी की लड़ाई 23 फरवरी 1945 को जिन दो देशों के बीच हुई थी, वो कौन कौन सा देश था? तो जापान और अमेरिका था, तो इसका आंसर आपका जापान एंड अमेरिका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था की चित्रित यानी प्रस्तुत किया था? तो वो जो है करने वाला कौन था? रिचर्ड निक्सन बिल्कुल ये भी नहीं किया था, जिम्मी कार्टर ये भी नहीं, रोनाल्ड रीगन ये भी नहीं, तो इसका आंसर आपका जॉर्ज बुश, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इतिहास के अंत का सूत्र यानी किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, इतिहास के अंत का सूत्र आपको कई बार हम क्लास में बताए थे कि फ्रांसिस फुकायामा के द्वारा जो है दिया गया था, तो इसका आंसर आपका फ्रांसिस फुकायामा यानी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन देखिएगा 87, इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? जॉन मेजर होगा, टोनी बेलियर होगा, डेविड कैमरून, या इनमें से कोई नहीं। अपना भारतीय मूल का है, आपको बताना है इंग्लैंड के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें से कोई ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, आपको कमेंट करके बताना है। विश्व के इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है?
विश्व को इंटरनेट की सुविधा जो है किस देश की ये देन है, तो ये बिल्कुल आपको पता है ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का है। इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1957 में अपनी यानी स्थापना के समय यानी यूरोपीय संघ का क्या नाम था उस टाइम, तो उस टाइम जो था यूरोपीय आर्थिक समुदाय था इसका नाम। तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन में 80 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 90 होगा इसका, सॉरी 90 क्वेश्चन होगा यहाँ, 80 हो गया। चलिए, कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता का वर्ष मनाया गया था, तो बिल्कुल आपको 1954 याद रखना, क्योंकि 1954 को भारत और क्या चीन के बीच जो है क्या हुआ था, यानी पंचशील समझौता हुआ था, ये बिल्कुल आपको पता है, ठीक है। तो उसी टाइम जो है मनाया गया था। और ये कभी कभी आपका देखिए 1954 में भी, और एक क्वेश्चन और यहाँ जो है 2006 से भी, तो इन दोनों में से कोई आपको देना आंसर, चाहे आपका अगर वो नहीं रहेंगे ऑप्शन एक ही रहेगा, चाहिए रहेगा वो रहेगा, यहाँ दोनों दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आप यानी इनमें से कोई सा एक भी रहेगा तो आपको देना। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव आपको गुटरेस, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका गुटरेस राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय अवस्थित कब आया था, यानी विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो जो है बिल्कुल जेनेवा में है। इसका आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे जेनेवा, यानी ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुआ था, मेरे डियर स्टूडेंट आपको बताएं कि यूरोपीय संघ की स्थापना 1957 में या 1993 में, आपका 2005 या 2006 में। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यूरोपीय संघ की स्थापना अभी आपको जस्ट बताया, कमेंट करके आप लोग जल्दी बताइए यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुआ था, कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि अभी आपको हम जस्ट बताएं। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की वायु दुर्घटना में, किस वायु दुर्घटना में मौत हो गई थी, ट्राइगन लॉर्ड या डैग हैमरसॉल्ट के द्वारा, यानी उथांट या डॉक्टर बी डी घायल, यानी डैग हैमरसॉल्ट, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, उसका मौलिक सदस्य यानी कौन था, तो देखिए 1945 के संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी उसका मौलिक सदस्य जो है अपना भारत था, 1945 में बना था, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो बिल्कुल आपको पता है सुरक्षा परिषद होता है या महासभा होता है। तो देखिए आपको पता है संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे बड़ा अंग की अगर बात करें तो वो महासभा, बिल्कुल इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था, तो देखिए डियर स्टूडेंट आपको बता दें परमाणु परीक्षण जो है कहाँ पे, यानी राजस्थान के कहाँ पे किया गया था, बिल्कुल आपको पता है पोखरण में किया गया था, और ये 1974 में प्रथम बार किया गया था। तो इसका आंसर आपका पोखरण, यानी ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और दूसरा जो है कहाँ पे, यानी वो भी पोखरण राजस्थान में किया गया था, और वो कहाँ पे, यानी 1998 में किया गया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98, किस संधि ने परमाणु परीक्षणों को यानी पूर्णतः वर्जित किया गया है, तो परमाणु अप्रसर संधि होगा, या पाक्षिक यानी परीक्षण प्रतिबंध संधि होगा, या वह क्या हो जाएगा, यानी व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि होगा, या आपका दक्षिण पूर्वी एशियाई परमाणु शास्त्र क्षेत्र क्या मुक्त क्षेत्र संधि होगा। तो इसका व्यापक मतलब व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि, इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोरिया की लड़ाई रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ के को यानी सुरक्षा परिषद ने किस व्यवस्था का यानी आह्वान किया था, तो बिल्कुल वो जो आह्वान किए थे यानी शांति स्थापना का, या शांति निर्माण का, या शांति संतुलन का, या सामूहिक सुरक्षा का। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से यानी कौन नाटो का सदस्य नहीं है, तो मेरे डियर स्टूडेंट आपको पता है नाटो का स्थापना 1949 को हुआ था, और इसमें जो है कौन यानी नहीं है, तो ये तो आप लोगों को पता होगा अपना भारत इसमें नहीं है, भारत या ब्रिटेन या अमेरिका। तो इसमें आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो आपको हम कई बार बताया ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी था, इसलिए आपको ये जो है 2-3 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है।